Hello everyone. Today we will discuss the most important question. 0, 1 is uncountable set. Uh, Question is so that open interval so that open interval 0, 1 is uncountable set. So that ओपन इंटरवल 0, 1 इज अनकाउंटेबल सेट. इस थ्योरम का प्रूफ करना है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम पूछा जाता है. सो दैट ओपन इंटरवल 0, 1 इज अनकाउंटेबल सेट. तो इस थ्योरम के प्रूफ के लिए एक कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है. सबसे पहले उस एग्जाम्पल को बताते हैं. तो एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन ये है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सो विथ एन एग्जाम्पल a real number may have two different decimal representation, two different decimal representation. क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट विथ एन एग्जाम्पल के मदद से आप इसको शो कीजिए कि किसी भी रियल नंबर को रियल नंबर में हैव टू डिफरेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. किसी रियल नंबर का दो डिफरेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. तो चूंकि एग्जाम्पल के मदद से हमें शो करना है, तो इसके लिए लेट कर लेते हैं. दो नंबर हम लिए हैं, b इज इक्वस टू 0.499999 एंड एक c बराबर एक नंबर लिए हैं 0.500000. अभी देखेंगे कि ये जो b और c अभी देखने में डिफरेंट लग रहा है कि b बराबर लिखा गया 0.49999 और c बराबर लिखा गया है 0.5000. हाँ जी, इस थ्योरम में इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे. तो हम अभी शो करना चाह रहे हैं कि किसी रियल नंबर का ये दोनों जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है. हम शो करेंगे कि b और c दोनों आपस में बराबर है. b जो है 0.49999 है और उसके बाद ये c 0.5000 है. हम शो करना चाह रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर है. तो चूंकि b बराबर मेरे पास ये लिखा गया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10b कितना के बराबर होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. तो अब जो मेरा जो डेसिमल है वो कहाँ पर पहुँच जाएगा. 10b अगर निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, 0.499 करके था, है कि नहीं है. तो ये जो मेरा डेसिमल है वो किस प्लेस पर पहुँच जाएगा, किस प्लेस पर पहुँच जाएगा भाई, आप देख लीजिए. 0.499 था. अब यहाँ से अगर डेसिमल लगा देंगे तो ये जो डेसिमल है वो इस एक प्लेस इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.99999 हो जाएगा. और इसके बाद देखिए इधर बच्चे, अगर 10b बराबर इतना लिखा गया है, 10b मेरे पास ये है और b मेरे पास ये है, सिंस b इज इक्वस टू ये है 0.49999. हाँ जी, 10b माइनस b सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये कितना हो गया 9b इज इक्वस टू, हाँ जी ये सब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 0 हो जाएगा. ये 9 माइनस 4 ये 5 है और ये कितना है 4 है, 4.5. दिस मस्ट इम्प्लाइज कि b इज इक्वस टू, यहाँ से जब डिवाइड कीजिएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 9 ये कितना हो जाएगा 10 के बराबर, यानी कि 5/10 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5. हाँ जी देख लीजिए ये 0.5. तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो इस तरीके से हम दावा कर सकते हैं कि इस b का वैल्यू जो है 1/2 है, जो कि 0.50000 के बराबर है. तो बताइए किसके बराबर है, c के बराबर है. तो कहने का मतलब कि अगर डेसिमल के बाद 999 रहे या 000 रहे तो हो सकता है कि एक ही रियल नंबर का जो है ये सेम जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रहा हो. तो इस कॉन्सेप्ट का इस थ्योरम में यूज करेंगे. ठीक है, पहला बात ये. तो b और c दोनों आपस में बराबर है, b का वैल्यू भी 1/2, c का वैल्यू एक 1/2 एक रियल नंबर है जिसका ये दोनों जो है
सेम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। 1/2 को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में या तो 4.999 कह के आप बात बोल सकते हैं या 0.5000 कह के बोल सकते हैं। ठीक है जी, पहला बात ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इस थ्योरम को पहले प्रूफ करते हैं। हाँ जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब देखिए इसको पहले कि सो डैट 0,1 ओपन इंटरवल 0,1 इज अनकाउंटेबल सेट। हाँ जी, तो अनकाउंटेबल सेट इधर रिव्यू में लिख दे रहे हैं। रिव्यू में अनकाउंटेबल सेट के लिए हम आपको बता चुके थे कोई भी सेट अनकाउंटेबल कब होगा। पहला चीज़ कि वो इनफाइनाइट सेट होना चाहिए। पहला चीज़ फर्स्ट नंबर की सेट कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट सेट होना चाहिए। प्लस दूसरा बात और क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट सेट के साथ साथ कैसा होना चाहिए, ये वाला जो चीज़ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल अगर है तो सेट अनकाउंटेबल कौन होगा, कौन सा सेट अनकाउंटेबल होगा, जो कि काउंटेबल नहीं होगा। काउंटेबल के लिए आपको बता दिया गया था बच्चे कि काउंटेबल कैसा कैसा सेट होता है, या तो वो फाइनाइट होना चाहिए या तो वो डिनोमिनेबल होना चाहिए। डिनोमिनेबल होना चाहिए। डिनोमिनेबल का मतलब ही होता है ये जो होता है वो काउंटेबली इनफाइनाइट भी कहते हैं डिनोमिनेबल को। ठीक है, तो फाइनाइट और डिनोमिनेबल होना चाहिए। और डिनोमिनेबल ये तो बताया गया था काउंटेबल होने के लिए फाइनाइट के साथ साथ डिनोमिनेबल। अनकाउंटेबल के लिए क्या बताया गया था, अनकाउंटेबल सेट होने के लिए, अनकाउंटेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना। सीधा सीधी इसको कह सकते हैं अनकाउंटेबल होने के लिए कि नॉट काउंटेबल होना चाहिए। ये नॉट काउंटेबल होना चाहिए, जो काउंटेबल नहीं होगा। उसके बाद हम आपको बताए थे कि डिनोमिनेबल सेट किसको कहते हैं, तो डिनोमिनेबल के लिए बताए थे बच्चे कि अगर एक बाइजेक्शन मिल जाता है नेचुरल नंबर से एस के ऊपर में तो देन कह सकते हैं कि एस इज़ डिनोमिनेबल। अजी सबको पता है डिनोमिनेबल। डिनोमिनेबल के लिए अगर एक हमें बाइजेक्शन मिल जाता है, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम एन टू एस, एन से एस के बीच में अगर एक बाइजेक्शन मिल जाएगा तो हम कहते हैं कि एस मेरा कैसा होगा, डिनोमिनेबल होगा। और इक्विवेलेंट सेट भी बताए थे आपको कि इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं बच्चे, तो इक्विवेलेंट सेट के लिए कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी, दो सेट आपस में इक्विवेलेंट कब होगा, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में क्या मिलना चाहिए था, हमें एक बाइजेक्शन मिलना चाहिए था 1 1 और 2, तो ए और बी इक्विवेलेंट होगा। अगर किसी सेट को अगर एस को हमें डिनोमिनेबल दिखाना है तो दिखाते थे कि एक जो है 1 1 और 2 एक बाइजेक्शन मिलना चाहिए हमें नेचुरल नंबर से एस के बीच में, देन एस मेरा डिनोमिनेबल हो जाएगा। तो देखिए बच्चे हमें ये शो करना है कि अनकाउंटेबल सेट है, तो अनकाउंटेबल के लिए काउंटेबल नहीं होना चाहिए, तो काउंटेबल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, तो इधर यहाँ से कह सकते हैं हम, यहाँ से कहा जा सकता है, दिखाना है हमें कि ये अनकाउंटेबल सेट है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कि क्लियरली 0,1 इज इक्वल टू, क्लियरली 0,1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी बच्चे, कि एक्स वैसा बिलोंग्स टू, इसमें कैसा नंबर रह सकता है, ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, वैसा रियल नंबर रखना है जो कि वैसा सारा एक्स जो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं बच्चे, इनफाइनाइट नंबर हैं, तो ये वाला सेट कैसा हो गया मेरा, इनफाइनाइट सेट है। दिस इज इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। हमें दिखाना है कि अब ये डिनोमिनेबल नहीं है। तो अगर डिनोमिनेबल फाइनाइट तो नहीं हुआ जी, अगर कोई सेट फाइनाइट हो जाता है या डिनोमिनेबल हो जाता है तो कह देते कि काउंटेबल होगा। हमें तो अनकाउंटेबल शो करना, अनकाउंटेबल मतलब कि जो काउंटेबल ना हो, यानी कि ये वाला चीज़ नहीं होगा, उसी को हम लोग अनकाउंटेबल कहेंगे। तो सबसे पहले दिखा दिए कि ये सेट मेरा फाइनाइट नहीं है। अगर फाइनाइट हो जाता तब तो काउंटेबल हो जाता। तो सबसे पहले हम शो किए कि दिखाया कि 0,1 जो है वो इसमें फाइनाइट सेट नहीं है। कैसा सेट है भाई, इनफाइनाइट सेट है। तो इस वाले ये अगर इनफाइनाइट सेट हो गया, अब क्या शो करने चले हैं, ये डिनोमिनेबल मेरा नहीं है। वी शॉल नाउ वी, यहाँ से नाउ वी शो 0,1 इज नॉट डिनोमिनेबल। नाउ वी शो कि 0,1, नाउ वी शो कि 0,1 इज नॉट, दिस इज नॉट डिनोमिनेबल। हाँ जी, दिखाना है कि ये डिनोमिनेबल नहीं है। नाउ
नाउ वी शो कि 0,1 इज नॉट डिनोमिनेबल। हाँ जी, नॉट डिनोमिनेबल। डिनोमिनेबल के लिए यहाँ पर बता चुके हैं बच्चे, देखिए डिनोमिनेबल कोई सेट कब होता है, जब एक हमें 1 1 1 2 मैपिंग मिल जाए। 1 1 1 2 को ही क्या कहते हैं हम लोग, बाइजेक्शन कहते हैं। अगर किसी सेट को डिनोमिनेबल शो करना है तो एक मैपिंग, कम से कम एटलीस्ट एक मैपिंग होना चाहिए नेचुरल नंबर से उस सेट के ऊपर में, नेचुरल नंबर से उस सेट के ऊपर में अगर कम से कम एक 1 1 1 2 फंक्शन मिल जाएगा तो वो सेट मेरा डिनोमिनेबल होता है। तो हमें दिखाना नहीं, गारंटी देना है कि डिनोमिनेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो डिनोमिनेबल, तो हमको दिखाना है कि 0,1 जो है नॉट डिनोमिनेबल है। ठीक है जी। तो इफ पॉसिबल सपोज मान लेते हैं कि डिनोमिनेबल है और इसका कंट्राडिक्शन दिखा देंगे। दिखाना है कि नॉट डिनोमिनेबल, तो इफ पॉसिबल सपोज, इफ पॉसिबल सपोज, इफ पॉसिबल सपोज 0,1 इज डिनोमिनेबल। हाँ जी, मान लिया गया कि 0,1 जो है वो डिनोमिनेबल है। इफ पॉसिबल, कंट्राडिक्शन दिखाएंगे। अगर दिखाना है कि डिनोमिनेबल नहीं है तो हम दिखाना चाह रहे हैं, मान लेते हैं इफ पॉसिबल सपोज, अगर संभव है तो ये सेट मेरा डिनोमिनेबल है। तो डिनोमिनेबल है तो क्या हुआ होगा कि हमें डिनोमिनेबल है तो कम से कम एटलीस्ट हमें एक 1 1 1 2 फंक्शन मिला होगा नेचुरल नंबर से इसके बीच में। समझ में आ रहा है? तो अगर ये डिनोमिनेबल है तो ऐसा भी हम लोग जानते हैं बच्चे कि एक चीज़, अगर सेट कोई डिनोमिनेबल है तो नेचुरल नंबर से इसके बीच में एक 1 1 1 2 फंक्शन मिला होगा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये। और दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी सेट अगर डिनोमिनेबल है, डिनोमिनेबल का मतलब ही काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो उसका क्या कर पाएंगे होंगे हम लोग, उसका नंबरिंग कर पाए होंगे, उसका लेबलिंग कर पाए होंगे। तो अगर ये सेट डिनोमिनेबल है तो इसका जितना एलिमेंट रहा होगा सबका नंबरिंग कर पाए होंगे, x1 x2 x3 ऐसा करके। तो अगर ये डिनोमिनेबल है तो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चे कि एवरी एलिमेंट ऑफ 0,1, every element of 0,1 can be written, every element of this can be written as suffixes of real number, suffixes of natural number, इसको स्टार मान लेते हैं। As every element of 0,1 can be written as a suffixes of natural number। बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे आपको कि कभी कभी हम लोग जो है बिना मैपिंग दिखाए हुए, सिर्फ अगर दिखाते थे, आपको बताए थे, प्रूफ करके बताए थे कि n क्रॉस n जो ये होता है वो कैसा होता है, काउंटेबल होता है। तो इसके लिए क्या बताए थे, हमेशा जो है हम लोग डिफाइनिंग फार्मूला नहीं दे पाते हैं 1 1 1 2 के लिए। तो उस परिस्थिति में क्या कर देते हैं, सिर्फ इसका जो है नंबरिंग अगर हम कर पाते हैं, लेबलिंग कर पाते हैं, तो उस परिस्थिति में भी कह देते हैं कि सेट मेरा डिनोमिनेबल है, काउंटेबल है। तो n क्रॉस n का जैसे प्रूफ बताए थे, तो इसी तरीके से कि अगर मान लेते हैं कि ये वाला सेट मेरा डिनोमिनेबल है तो इसका जो भी एलिमेंट रहा होगा उसका क्या कर पाए होंगे, बोले हम लोग नंबरिंग कर पाए होंगे। तो वही लिखा गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ 0,1 कैन बी रिटेन एज अ सफिक्सेस ऑफ नेचुरल नंबर से स्टार है। तो डैट इज कहने का मतलब कि 0,1 का कोई भी अगर मेंबर रहा होगा तो उसको x1 x2 x3 x4 x5 इन सब का क्या कर चुके होंगे बच्चे, इसका नंबरिंग कर पाए होंगे, इसका नंबरिंग कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, नंबरिंग कर पाए हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और बताइए, एक चीज़, पहला बात तो ये स्पष्ट हो गया कि इसका नंबरिंग कर लिए होंगे, यानी कि जब कह रहे हैं डिनोमिनेबल है तो मतलब कि वो उसका नंबरिंग हम लोग कर पाए होंगे। हाँ जी, कर लिए नंबरिंग। एक चीज़ और बताइए कि 0 और 1 के बीच का अगर कोई भी नंबर है तो वो तो डेसिमल फॉर्म में रहा होगा। कैसा रहा होगा भाई, 0 और 1 के बीच का नंबर अगर लेंगे तो इसके अगर बीच का कोई नंबर कहेगा तो 0.1 0.01 0.001 है कि नहीं है, ऐसा इसी तरीके का रहा होगा। यानी कि कोई भी अगर 0 और 1 के बीच का नंबर रहा होगा तो उसको हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं, कायदे से लिखा जा सकता है। तो यहाँ से यही इसी बात को लिख सकते हैं, हम लोग लिख रहे हैं कि सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ 0,1 has its own decimal representation, हाँ जी, देखिए इधर इसको लिखना है। हाँ जी, ये कह रहा है कि 0,1 है। सबसे पहला चीज़ अच्छे से सीखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा, आराम से सीखिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की सीध कीजिए कि ये जो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल 0,1 ये क्लोज रहता है तब पर भी वो भी अनकाउंटेबल जी।
जब छोटा सा सेट अगर क्लोज इंटरवल, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सो डैट कि 0,1 इज अनकाउंटेबल सेट, भैया इसका ये सबसेट है 0,1 जो है 0,1 इज द सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1। ओके, जब छोटा वाला सेट मेरा अनकाउंटेबल हम शो कर पा रहे हैं तो ये वाला तो ऑब्वियसली अनकाउंटेबल हो गया। हाँ जी, इस वाले सेट में 0 भी है 1 भी है, उसके बीच का सारा नंबर। इस वाले में क्या है, मेरे पास 0 नहीं है 1 नहीं है, लेकिन इसके बीच का सारा मेंबर है। तो कहने का मतलब जब यही अनकाउंटेबल हो गया तो ये भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो सेम प्रूफ इसका हो जाएगा, इसको अनकाउंटेबल दिखाएंगे ये सबसेट है तो छोटा सेट अनकाउंटेबल है तो ये भी क्या होगा, मेरा अनकाउंटेबल होगा। जैसा कि हम आपको प्रूफ बताए थे कि 0,1 जो होता है वो सबसेट होता है आर का, और उस समय एक रिजल्ट का यूज किए थे कि 0,1 जो अनकाउंटेबल है और इसका चूंकि ये सुपर सेट आर है, तो बताइए बच्चे अगर ये छोटा वाला सेट जो अगर अनकाउंटेबल है तो उसका सुपर सेट तो ऑलवेज अनकाउंटेबल हो जाएगा। ओके, तो अगर एग्जाम में ये दोनों ये क्वेश्चन पूछता है कि सो डैट कि सेट ऑफ एवरी रियल नंबर इज अनकाउंटेबल सेट, यानी कि पूरे रियल नंबर को रियल नंबर जो है अनकाउंटेबल होता है, तो यही चीज दिखाएंगे कि 0,1 जिसका सबसेट है तो चूंकि ये अनकाउंटेबल है तो ये भी अनकाउंटेबल होगा, तो 0,1 जो है अनकाउंटेबल होगा। इसका प्रूफ कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम, सो डैट की एवरी ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल। तो क्या किए बच्चे, अगर अनकाउंटेबल है, काउंटेबल जो काउंटेबल नहीं होगा उसको अनकाउंटेबल कहते थे। तो काउंटेबल के लिए क्या बताए थे आपको कि वो सेट फाइनाइट हो या डिनोमिनेबल हो, और डिनोमिनेबल किसको कहते थे कि अगर कोई भी सेट है इसको डिनोमिनेबल तभी हम कह पाएंगे जब हम कम से कम एक जो है 1 1 on 2 फंक्शन एग्जिस्ट करवा दे नेचुरल नंबर से एस के बीच में, तब उसको कह देते थे कि डिनोमिनेबल है। ओके, अब आ जाइए, तो सबसे पहले हमको दिखाना है कि अनकाउंटेबल है, मतलब दिखाएंगे कि ये वाला चीज नहीं है, यानी कि फाइनाइट नहीं है या डिनोमिनेबल नहीं है, तो दिखाना है। तो सबसे पहले कि 0,1 में कैसा नंबर रहा होगा, इसके बीच का ऑल्दोज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, वैसे सारे रियल नंबर जो 0 और 1 के बीच में आते होंगे, तो 0 और 1 के बीच में आने वाला नंबर तो बहुत सारा नंबर है जी, देख लो 0 और 1 के बीच में बहुत सारा नंबर आने वाला है। 0 और 1 के बीच का नंबर अगर आपको लिखना होगा बच्चे तो 0.1 कह सकते हैं, 0.001 कह सकते हैं, 0.00001 कह सकते हैं, 0.0000, बहुत सारा नंबर है जी, इनफाइनाइट नंबर है। तो ये सेट मेरा कैसा हो गया बच्चे, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो फाइनाइट अगर हो जाता तो काउंटेबल, तो यहाँ पर ये फाइनाइट भी नहीं हुआ तो इनफाइनाइट हो गया। अब ओके, अब सो करना चाह रहे हैं ये डिनोमिनेबल नहीं है, जब डिनोमिनेबल भी नहीं है और फाइनाइट भी नहीं है तो कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। ओके, सेकंड बड़ा जो टास्क है वो टास्क है कि वी शो हमें शो करना है बच्चे कि 0,1 जो है डिनोमिनेबल नहीं है। तो गणित का बेहतर तरीका बनाने का इसका तरीका मैथमेटिक्स में कि अगर जब नहीं आपको शो करना है तो ये भी एक तरीका कंट्राडिक्शन मेथड, हम मान लेते हैं कि पॉसिबल सपोज 0,1 जो है मेरा कैसा है, डिनोमिनेबल है। अगर ये डिनोमिनेबल है तो डिनोमिनेबल होने के लिए दो बात हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि अगर डिनोमिनेबल किसी चीज़ को शो करना है तो आप शो कर दीजिए कि किसी सेट को अगर डिनोमिनेबल इसको शो करना है तो नेचुरल नंबर से इस सेट के ऊपर में कम से कम एक हमें 1 1 on 2 फंक्शन मिल रहा है। या दूसरा बात, डिनोमिनेबल शो करने के लिए अगर किसी सेट को डिनोमिनेबल शो कर देना है, मतलब हम दिखा दे कि उसका हम लेबलिंग कर पाते हो, नंबरिंग कर पाते हो, तो हम कह देंगे कि वो डिनोमिनेबल है। तो इसका बाय ये जो है चीज़ ये अडॉप्ट ना करते हुए नंबरिंग वाला सिस्टम अडॉप्ट करते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, चूंकि हम मान लेते हैं कि पॉसिबल सपोज दिखाना है नहीं, हम मान लेते हैं कि पॉसिबल सपोज 0,1 जो है डिनोमिनेबल है। तो अगर ये डिनोमिनेबल है, ठीक है, तो क्या हुआ होगा बच्चे, इसका नंबरिंग हुआ होगा, नंबरिंग कर पाए होंगे। डिनोमिनेबल का मतलब और बताए थे, डिनोमिनेबल का मतलब ही होता है कि काउंटेबली इनफाइनाइट। हाँ जी, काउंटेबली इनफाइनाइट आपको बता चुके थे कि डिनोमिनेबल का मतलब ही होता है काउंटेबली इनफाइनाइट। हाँ जी, अगर कोई चीज़ को कह रहे हो कि काउंटेबली इनफाइनाइट है, मतलब काउंट कर पाए हैं, मतलब नंबरिंग कर पाए हैं, तो एवरी एलिमेंट ऑफ 0,1 कैन बी रिटन एज ए सफिक्सेस ऑफ नेचुरल नंबर। सो 0,1 का कोई भी अगर मेंबर उठाए होंगे तो हर एक जितना मेंबर रहा होगा सबका नंबरिंग रहा होगा, 0 और 1 के बीच का एवरी एलिमेंट लिखा गया बच्चे, कोई छूटा नहीं होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ 0,1 कैन बी रिटन एज ए सफिक्सेस ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 0,1 को कैसे लिखोगे, x1 x2 x3 x4, इसका कोई मेंबर रहा होगा 0 और 1 का, या तो वो x1 में रहा होगा, या तो x2 रहा होगा, या x3 या x4 या x5 एंड शो ऑन, इसी तरीके का रहा होगा, नंबरिंग कर पाओगे।
अच्छा जी, चूंकि हम जानते हैं 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर रहा होगा तो उसको डेसिमल में लिखा गया होगा, तो सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ 0,1 हैज इट्स ऑन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, चूंकि 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर होगा तो 0.01, 0.001 इस तरीके का रहा होगा, तो वही लिखा गया सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ 0,1 हैज इट्स ऑन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो लिखना चाह रहे हैं इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कि हर एक एलिमेंट रहा होगा, यानी कि अब देखो जी इस स्टेप के बाद ऊपर से लिखते हैं, तो चलिए देखिए इधर, तो नाउ वी टेक, बोर्ड पर देखा जाए, नाउ वी टेक, हाँ जी कह रहे हैं कि x1 है, तो नाउ वी टेक x1 बराबर क्या रहा होगा जी, x1 यही इसी में से ना कोई मेंबर रहा होगा उसका कि x1 लिखा गया होगा, ये इसी 0 और 1 के बीच का कोई नंबर रहा होगा जिसको कि x1 से रिप्रेजेंट किए हैं, तो x1 बराबर मान लेते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि जो x1 रहा होगा वो 0.x11 12 13 x14 एंड सो ऑन इस तरीके का रहा होगा। हाँ जी x2 बराबर क्या रहा होगा, तो x2 बराबर इस तरीके से, ये भी डेसिमल के टर्म में रहा होगा, 0 और 1 के बीच का नंबर है और कोई नंबर x2 अगर ट्रीट किया होंगे तो कैसा रहा होगा जी, तो यहाँ से 21 रहा होगा, 22 रह सकता है, 23 24 एंड सो ऑन। मान लेते हैं कि सपोज ये x3 है तो 0.x31 x32 x33 x34 एंड सो ऑन, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। कोई भी 0 और 1 के बीच का मेंबर रहा होगा तो इसको लिख सकते होंगे, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट किए होंगे, कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं इसे, करेंगे एंड सो ऑन, इसी तरीके से लिखा जा सकता है x1 या तो ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, सब डेसिमल में 0 पॉइंट समथिंग रहा होगा, हाँ जी इतना के बराबर रहा होगा। अब इसके बाद करते क्या है, एक नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं, हाँ जी देखिए इधर बोर्ड पर देखिए इधर, नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ नंबर, नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ नंबर, now we construct a number y is equals to, बोर्ड पर देखिएगा इधर, now we construct a number y is equal to, देखो भाई 0 और 1 के बीच का कोई भी अगर नंबर रहा होगा तो उसको हम लोग बिल्कुल आराम से, जैसे कि मान लो ऐसा ही रहा होगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में रहा होगा। अब हम एक नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसका नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 0.1 y1 y2 y3 y4 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ नंबर दिस वेयर, एक शर्त लेकिन ये है कि y1 जो मेरा है वो किसके बराबर नहीं है बच्चे, तो y1 इसका जो है पहला एलिमेंट नहीं है, कौन सा एलिमेंट नहीं है, x11 नहीं हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता है और 9 भी नहीं हो सकता है। 0 और 9 क्यों कहे हैं, क्योंकि अभी बता रहे थे कि अगर कहीं पर लिखा गया है कि 4.999 और यहाँ पर से लिख दिया गया है कि अगर यहाँ से लिखा गया 4.999 और यहाँ से लिखा गया 4.5000, तो आपको बताए थे बच्चे ये दोनों जो है सेम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों सेम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 999 रहे या फिर 000 रहे तो ये दोनों जो है सेम हो जाता है, तो 9 और 0 नहीं रहना चाहिए, तो इसी वजह से लिखे कि ये जो नंबर y1 है मेरा वो x11 नहीं है, 0 भी नहीं है और 9 भी नहीं है। तो बताइए अगर y1 का वैल्यू जो है x11 नहीं है, ये वाला चीज़ नहीं है और 0 और 9 नहीं, अगर ये वाला चीज़ नहीं है तो कभी भी ये जो y1 जो होगा मेरा वो x1 के बराबर नहीं होगा। हाँ जी, इसी तरीके से ये जो y2 है, y2 जो है वो किसके बराबर नहीं है बच्चे, इसका डायगोनल एलिमेंट कौन सा, x22 नहीं है, 0 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, तो ये जो आपका जो y2 है वो कभी x2 नहीं बन सकता है, y2 इज नॉट इक्वल टू x2। हाँ जी, बस यही एक तरीका है जी यहाँ से। हाँ जी, y3 को क्या कर लेंगे बच्चे बताइए, y3 जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि वो x33 नहीं है, 0 नहीं है, 9 नहीं है, तो सो y3 जो है मेरा कभी भी x3 नहीं बन सकता है, यानी कि कहने का मतलब एंड शो ऑन यहाँ से कह सकते हैं, दैट इज कहने का मतलब कि yi जो है वो इज नॉट इक्वल टू xii है और 0 है और 9 है। बताइए बच्चे yi जो है ये नहीं है,
यही चीज़ लिखा गया है कि y1 जो है x11 नहीं है, y2 ये नहीं है, y3 ये नहीं है, यानी कि तो y1 मेरा x1 नहीं है, y2 मेरा x2 नहीं है, y3 मेरा x3 नहीं है। तो एंड शो ऑन, कहने का मतलब अगर इस तरीके का अगर कोई कंस्ट्रक्शन किया गया है तो यहाँ से क्या दावा करेंगे। और अच्छा, इतना तो हमको पता है कि 0 और 1 के बीच का नंबर है ये 0 दशमलव समथिंग लिखा गया है जी, 0 दशमलव समथिंग, 0 ये 1, 0 दशमलव समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग यहीं पर कहीं होगा। तो ये 0 पॉइंट समथिंग लिखा गया है, तो 0 और 1 के बीच का नंबर है। तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चे कि क्लियरली ये जो y है, दिस y, ये जो y का जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रहा है मेरे इस ओपन इंटरवल में। और साथ ही साथ ये वाला y जो है, देख लीजिए बच्चे, ये जो y है, ये वाला जो y लिखा गया है, अब यहाँ से दावा कर सकते हैं कि ये जो y है, y जो है, बताइए जी, ये वाला प्लेस अगर x1 के बराबर नहीं है तो यहाँ से कह सकते थे कि y इज नॉट इक्वल टू x1। सॉरी, हाँ जी, अगर y1 जो है ये x11 के बराबर, पहला वाला प्लेस अगर डिफरेंट कर दिए हम, पहला वाला प्लेस डिफरेंट कर दिया, आप कहोगे कि सर ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, हम की करने दीजिए, इसका जो पहला प्लेस वाला एलिमेंट है हम डिफरेंट लिख रहे हैं कि y1 जो है मेरा x11 के बराबर नहीं है। तो ये जो y है कभी भी इस x1 के बराबर नहीं होगा। फिर से दावा किए कि ये जो y2 प्लेस वाला जो मेंबर है, ये वाला चीज नहीं है। तो जब ये y2 जो है इसके बराबर नहीं है, अगर सारा एलिमेंट सेम भी हो जाएगा, फिर भी कभी भी जब y2 इसके बराबर नहीं है, x22 के बराबर, तो ये मेरा y कभी भी x2 के बराबर नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर ये y3 x33 के बराबर नहीं है, तो ये वाला जो y है कभी भी x3 के बराबर नहीं होगा। तो बताइए बच्चे, ये वाला y जो है वो 0 और 1 के बीच का नंबर है, और साथ ही साथ एंड y जो है, y इज नॉट इक्वल टू x1 है और x2 है और x3 है और x4 है एंड सो ऑन। y दैट इज, कहने का मतलब कि y इज नॉट इक्वल टू xi फॉर ऑल i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ जी, y जो है 0 और 1 के बीच का एक मेंबर हम दिखा दिए, और दिखा दिए कि वो y जो है वो किसके बराबर नहीं है, xi के बराबर, x1 x2 x3 सब में से किसी के बराबर नहीं है। तो मेरा जो शुरुआत में जो एजम्पशन था, देखो इधर, देखना इधर जी, देखिए इधर, तो कहने का मतलब 10 इस तरीके से देखे कि 10 देखे हम लोग कि एक y हमें मिला है जो कि किसके, y 10 इस तरीके से क्या हो गया जी बच्चे, यही चीज़ कि एक y हमें मिला है 10, इस तरीके से हमें क्या मिल गया कि 10 एक y मिला है 0 और 1 के बीच में, जिसका कि हम लोग नंबरिंग नहीं कर पाए। y1 एक y मिला है, और साथ ही साथ दावा ये भी हो रहा है कि y इज़ नॉट इक्वल टू, या तो x1 के बराबर नहीं है, x2 के बराबर नहीं है, x3 के बराबर नहीं है एंड सो ऑन। तो विच कंट्राडिक्स द इक्वेशन स्टार, चूंकि हम लोग लिखे थे इक्वेशन स्टार में एवरी एलिमेंट ऑफ 0,1, एवरी एलिमेंट ऑफ 0,1 कैन बी नंबरिंग, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका नंबरिंग कर सकते हैं 0 और 1 के बीच में। तभी तो लिखे थे कि 0 और 1 के बीच का कोई भी अगर नंबर रहेगा तो उसको, या तो बताए थे कि इक्वेशन स्टार में 0 और 1 के बीच का कोई भी अगर नंबर है तो या तो वो x1 के बराबर है, या तो x2 है, या तो x3 है, या तो x4 है। तो हम 0 और 1 के बीच में एक ऐसा नंबर उठा लिए हैं, y का वैल्यू क्या है 0.y1 y2 y3 y4, ये नंबर एक सेलेक्ट किए। 0 और 1 के बीच में एक हमें y मिल चुका है, साथ ही साथ वो y जो है ना तो मेरा इस x1 के बराबर है, ना x2 के बराबर है, ना x3 के बराबर है, ना x4 का। मेरा एजम्पशन था कि ओपन इंटरवल 0,1 हम माने थे, इफ पॉसिबल सपोज कि 0,1 इज डिनोमिनेबल, यानी कि काउंटेबली इनफाइनाइट, यानी कि शुरुआत में हम मान के चले थे बच्चे डिनोमिनेबल है, मतलब कि उसका नंबरिंग हो सकता था। हम माने थे इफ पॉसिबल सपोज कि ओपन इंटरवल 0,1 इज डिनोमिनेबल, यानी कि 0 और 1 के हर एक एलिमेंट का हम लोग नंबरिंग कर पाएंगे। ये मेरा एजम्पशन था इफ पॉसिबल सपोज। यहाँ पर क्या देखे बच्चे, एक एलिमेंट हमें y मिला है जो इस तरीके का है, जो कि 0 और 1 के बीच में तो है, लेकिन उस y का जो है नंबरिंग नहीं हो पाया है, क्योंकि शुरुआत में अगर डिनोमिनेबल था तो 0 और 1 के बीच का कोई भी अगर नंबर रहा होगा, या तो वो x1 के बराबर रहा होगा, या तो x2, या तो x3, या तो x4 के बराबर। बताइए बच्चे, ये जो y है 0 और 1 के बीच का नंबर है, लेकिन इसमें से किसी
किसी के बराबर नहीं हो पाया है। तो ये कैसा हो गया बच्चे कि विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच कंट्राडिक्ट्स द इक्वेशन स्टार, जो कि इक्वेशन स्टार को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, so our supposition is wrong, so our supposition is wrong। ये मेरा सपोजिशन कैसा हो गया बच्चे, रॉन्ग हो गया। तो हम जो माने थे कि इफ पॉसिबल सपोज 0,1 इज डिनोमिनेबल, वो बात गलत साबित हो गया। यानी कि देयरफॉर क्या कह सकते हैं बच्चे कि 0,1 इज नॉट, बोलिए नॉट डिनोमिनेबल। हम माने थे इफ पॉसिबल दिस इज डिनोमिनेबल, तो ये डिनोमिनेबल नहीं हुआ। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 0,1 इज नॉट डिनोमिनेबल, ये डिनोमिनेबल नहीं है। और हम आपको बताए थे कि अगर सेट को काउंटेबल अनकाउंटेबल कहना है तो काउंटेबल सेट कौन होगा, या तो फाइनाइट हो जिसका की गिनती हो पाए, और नहीं तो डिनोमिनेबल हो। डिनोमिनेबल का मतलब दो बात, डिनोमिनेबल का मतलब कि एक कम से कम एक मैपिंग मिले नेचुरल नंबर से उस सेट के ऊपर में जो कि 1 1 और 1 2 हो जाए, एक तरीका तो ये बताया था डिनोमिनेबल के लिए। दूसरा वे था बच्चे कि अगर डिनोमिनेबल को अगर कह पा रहे हैं कि कोई डिनोमिनेबल है, मतलब कि उसको जो है उसका जो नंबरिंग कर पाए होंगे। तो बताइए बच्चे, यहाँ से कह दिए कि 0 और 1 कैसा है, डिनोमिनेबल नहीं है। तो डिनोमिनेबल नहीं है, तो डिनोमिनेबल नहीं है और साथ साथ ये इनफाइनाइट है, तो कैसा हो गया बच्चे, ये अनकाउंटेबल हो गया। हैंस जो सेट काउंटेबल, जो डिनोमिनेबल अगर नहीं है, डिनोमिनेबल भी नहीं है, तो 10 इस तरीके से देखे हैं कि 0,1 इज नॉट फाइनाइट सेट, नॉट फाइनाइट सेट और नॉट डिनोमिनेबल सेट, हाँ जी ये लाइन अच्छे से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज। पहला चीज दावा किए कि ये फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट हो जाता तब काउंटेबल हो जाता। फिर दावा किए हैं कि नॉट डिनोमिनेबल है, अगर डिनोमिनेबल हो जाता तो फिर कह देते कौन सा चीज हो जाता, काउंटेबल हो जाता। तो ना तो ये फाइनाइट है, फाइनाइट होता तो काउंटेबल, फाइनाइट नहीं है तो काउंटेबल नहीं हुआ। हाँ जी डिनोमिनेबल होता तब काउंटेबल, लेकिन क्या लिखे हैं बहादुर बच्चे यहाँ पर, नॉट डिनोमिनेबल। तो काउंटेबिलिटी का जो दो गो शर्त है, दोनों शर्त को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। हाँ जी दोनों में नहीं लिखा हुआ है, नॉट फाइनाइट, फाइनाइट होता तब काउंटेबल, हाँ जी डिनोमिनेबल होता तब काउंटेबल, यहाँ पर भी लिखा गया है नॉट डिनोमिनेबल। तो हैंस लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चे, हैंस ओपन इंटरवल 0,1 इज अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। काफी आसान। हाँ जी देखिए एक बार फिर से कह दिए, हाँ जी देख लीजिए, यहाँ से बताया गया था कि 0 और 1 के बीच का कोई नंबर 10 बिट एक x1 ले लिए थे 0 पॉइंट। अगर बताइए 0 और 1 के बीच का कोई नंबर है, आप शुरुआत में बताए थे कि 0, अगर 1 है डिनोमिनेबल माने थे तो कहे थे कि हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन। क्योंकि मान रहे थे कि डिनोमिनेबल है तो नंबरिंग किए होंगे, यानी 0 और 1 के बीच का कोई भी मेंबर रहा होगा, या तो उसको x1 कहे होंगे, या तो x2 कहे होंगे, या तो x3 कहे होंगे, इसी सब में से कुछ कहे होंगे। और ऐसा हमको पता है क्योंकि आप कह रहे हैं कि 0 और 1 के बीच के नंबर को ही कहीं ना कहीं हम x1 कहे हैं। तो 0 और 1 के किसी नंबर को अगर आप x1 कह रहे हैं तो x1 क्या रहा होगा, 0 और 1 के बीच में जो नंबर रहा होगा 0 पॉइंट समथिंग ही तो रहा होगा। 0 और 1 के बीच का नंबर 0 पॉइंट समथिंग, 0.1, 0.01, 0.001 इस तरीके का रहा होगा। तो x1 भी मेरा 0 पॉइंट समथिंग रहा होगा, x2 भी 0 पॉइंट समथिंग रहा होगा, x3 भी मेरा 0 पॉइंट समथिंग रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि नाउ वी टेक ये x1 मेरा 0.x11 है, चूंकि ये 1 सफिक्स था तो 1 पहले प्लेस पर रखेंगे, बाकी को चेंज कर दे रहे 0 पॉइंट। मान लेते हैं कि आप कहोगे कि सर 0 और x1 मेरा 0 और 1, x1 जो है वो 0 और 1 के बीच का नंबर है, तो हम कहेंगे कि भैया x1 कैसा रहा होगा, 0 पॉइंट कैसा रहा होगा, 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है। ऑब्वियसली 0 पॉइंट समथिंग है तो ये बिलोंग कर रहा है 0 और 1 के बीच में। आप कहोगे कि सर x2 0 और 1 के बीच में है, तो कहना इसे कि x2 को हम लिख सकते हैं 0.576। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, 0 पॉइंट समथिंग ही तो लिख रहा है। 0 पॉइंट समथिंग ऑलवेज जो होगा बच्चे 0 और 1 के बीच में रहा होगा, 0 पॉइंट समथिंग 5, 0.6 सब तो इसी के बीच में रहा है। तो वही बात हम कहें कि चूंकि आप उसका नंबरिंग किए हैं, 0 और 1 के बीच के हर एक एलिमेंट का नंबरिंग हुआ, या तो x1 या तो x2 या तो
x3, तो मान लेते हैं कि x1 कैसा रहा होगा, अगर ये है तो वही बात लिखा गया है कि ये 2 है, ये 3 का वैल्यू x12 है, 4 का वैल्यू x13 है एंड सो ऑन है। तो x1 मेरा ऐसा है, x2 कैसा रहा होगा 0.x21, x22, x23 एंड सो ऑन। हाँ जी, x3 कैसा रहा होगा, इस तरीके से रहा होगा। अब एक काम किया क्या, इस एंड सो ऑन इसी तरीके से लिखा गया होगा। अब हमको चूंकि आप कह रहे हैं, हम मान चुके हैं कि 0,1 जो है डिनोमिनेबल है, हर एक एलिमेंट का नंबरिंग हुआ है। जब हर एक का नंबरिंग हुआ होगा तो कुछ इस तरीके से रहा होगा x1, x2, x3 एंड सो ऑन। अब जो है, अब बताइए, एक नंबर हम कंस्ट्रक्ट करके आपको दे दिए। ये इस नंबर का कंस्ट्रक्शन बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया। डिजाइन ये किया गया है, एक नंबर y सेलेक्ट किए, 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0 पॉइंट अगर समथिंग कुछ लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच का नंबर है। तो 0 पॉइंट y1, y2, y3, y4 लिए। एक काम क्या किए कि ये जो मेरा y1 है, इसका ये पहला एलिमेंट नहीं है। जब ये पहला एलिमेंट नहीं इससे मैच किया, इस सब एलिमेंट अगर मैच भी कर जाएगा तो बताइए बच्चे, y1 यहाँ पर लिखे हैं कि y1 मेरा x11 के बराबर नहीं है, तो क्या ये मेरा y जो है कभी x1 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल ना होगा जी। y2 जो है वो कह रहे हैं कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो नहीं है। वो नहीं है मतलब ये x22 नहीं है, मतलब कि y अगर x22 नहीं है, y2 अगर x22 नहीं है, तो ये वाला जो y है, ये जो y है कभी x2 के बराबर नहीं बन सकता है जी। क्योंकि एक एलिमेंट को हम डिफरेंट कर दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो y3 लिए हैं, शर्त कर दिए कि ये इसके बराबर नहीं है, तो ये जो मेरा y है कभी x3 के बराबर नहीं हो सकता। तो इस तरीके का जो भी आप नंबर लीजिएगा, हर एक का इसका पहला मेंबर, जब दूसरा एलिमेंट उठा x2 तो उसका ये मेंबर, x3 का ये मेंबर, इस तरीके से अगर कंस्ट्रक्ट कर दीजिएगा तो एक नंबर मिला होगा जो कि 0 और 1 के बीच में है। और साथ ही साथ ये मेरा y जो है ना तो x1 है, ना x2 है, ना x3 के बराबर है। तो एक नंबर मिला बच्चे मेरे को 0 और 1 के बीच में, ना तो वो x1 है, x2 है और x3 के बराबर नहीं है। और चूंकि शुरुआत में आप बोल भी रहे हैं कि चूंकि 0 और 1 मेरा डिनोमिनेबल, इफ पॉसिबल सपोज हम मान चुके हैं कि डिनोमिनेबल है, तो हर एक एलिमेंट का 0 और 1 का नंबरिंग किए होंगे। तो 0 और 1 के बीच में एक नंबर दिखा दिए y, जिसका कि हम लोग नंबरिंग नहीं कर पाए हैं, है कि नहीं है जी। शुरुआत में हम मान चुके थे कि ये डिनोमिनेबल है, यानी कि नंबरिंग कर पा रहे हैं। तो इक्वेशन विच कंट्राडिक्ट द इक्वेशन स्टार, क्योंकि इक्वेशन स्टार कहता था कि 0 और 1 के बीच का कोई भी अगर नंबर रहेगा तो उसका जो है नंबरिंग कर पाएंगे, यहाँ तो नहीं कर पाए हैं। अच्छा जी, तो जो मेरा जो सपोजिशन था, इफ पॉसिबल सपोज वाला मेरा जो एजम्पशन था, इफ पॉसिबल सपोज एज्यूम दैट, तो वो जो एजम्पशन था मेरा वो रॉन्ग हो गया। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड हेंस देयरफॉर सपोजिशन मेरा रॉन्ग हो गया। मतलब कि क्या हो गया कि जो डिनोमिनेबल हम मान रहे थे वो बात नहीं रह पाया। तो 0,1 इज क्या लिखा गया बच्चे, नोट डिनोमिनेबल। तो 10 बताइए क्या हो गया, 0,1 दिखाए थे कि फाइनाइट नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है 0, 1 में, तो नोट फाइनाइट है। और साथ ही साथ कैसा है जी बच्चे, बोलिए, नोट, यहाँ पर एंड कर लीजिए, नोट फाइनाइट है, फाइनाइट भी नहीं है, एंड साथ ही साथ डिनोमिनेबल भी नहीं है। नॉट डिनोमिनेबल हो गया। तो काउंटेबल का शर्त था, कोई शर्त काउंटेबल कब होता, जब वो फाइनाइट होता। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि फाइनाइट नहीं है। कोई भी सेट काउंटेबल कब होता है जी बच्चे, तो जब डिनोमिनेबल होता है। यहाँ पर कह रहा है जी कि हम डिनोमिनेबल भी ना है। तो 0,1 ना तो फाइनाइट है ना ही डिनोमिनेबल है। तो बताइए काउंटेबल होगा कभी भी नहीं होगा। तो हेंस जो काउंटेबल नहीं होगा तो उसको अनकाउंटेबल कहेंगे। तो हेंस 0,1 इज अनकाउंटेबल, दैट इज 0,1 इज नॉट काउंटेबल सेट। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ, और एग्जाम में प्रूफ पूछा जाता है। ये तो हो चुका है, और ये वाला तो हम आपको बता चुके थे। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है बच्चे कि सो डैट आर इज अनकाउंटेबल। तो ये एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए इधर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सो डैट कैपिटल आर सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, दिस इज अनकाउंटेबल सेट। हाँ जी, अगर ये अनकाउंटेबल दिखाना था तो कुछ नहीं करना था जी, सॉल्यूशन में लिखते सेंस 0,1 इज अ सबसेट ऑफ आर। 0, 1 ऑब्वियसली 0 ओपन इंटरवल 0, 1 जो है रियल नंबर का सबसेट है, और ये 0,1 इसका सबसेट है। और अभी हम लोग जो शो किए हैं, एंड ये सबसेट है, एंड 0,1 इज अनकाउंटेबल, दिस इज अनकाउंटेबल सेट। ये अनकाउंटेबल, एग्जाम में ये पूछेगा तो आपको बस शो कर दीजिए यही सवाल को। और दिस मस्ट इम्प्लाइज, बताइए जी बहादुर बच्चे, ये 0, 1 मेरा सबसेट है रियल नंबर का, जब यही अनकाउंटेबल है, जब इसी का गिनती ना हो पाया है तो इसका गिनती हो पाएगा जी, नहीं हो पाएगा। तो इसी का गिनती ना हो पाया तो पूरे आर को कैसे गिन पाओगे।
तो अगर चूंकि सुपर सेट सबसेट मेरा अगर अनकाउंटेबल है तो उसका जो सुपर सेट होगा ऑलवेज अनकाउंटेबल होगा। तो चूंकि सिंस 0 ओपन इंटरवल 0 1 रियल नंबर का सबसेट है और चूंकि ये अनकाउंटेबल है तो दिस मस्ट इंप्लाइज कि ये जो सुपर सेट है सेट ऑफ रियल नंबर आर सेट ऑफ रियल नंबर आर इज अनकाउंटेबल। हाँ जी बच्चे, ये दो क्वेश्चन जो दो थ्योरम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज एग्जाम में पूछा जाएगा। सो डैट इवरी ओपन इंटरवल 0 1 चाहे जो भी है क्लोज का भी हो सकता है, तो इवरी इंटरवल इज अनकाउंटेबल। तो ये इवरी ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर भी अनकाउंटेबल हो गया। दो थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम में पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच।